में किसी के ऊपर भी डाउट कर लेना, पर खुद पर कभी नहीं करना। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर आखिरकार नाकामयाब रह जाता है? किसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तो भगवान अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं, संशयी आत्मा विनश्यति। जो इंसान डाउट में रहता है, जिसको सेल्फ बिलीव नहीं है, वो इंसान जीवन में हार जाता है। सुधा चंद्रन की कहानी आपने सुनी होगी। वो एक बेहद शानदार डांसर थी, शास्त्रीय नृत्य करती थी। 10 साल मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इस विद्या में पारंगत किया। उनका बहुत बड़ा सपना था कि दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान कैलाश मानसरोवर, जहां भगवान शिव का निवास स्थान है, वहां कथक की प्रस्तुति करना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक एक्सीडेंट में उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सिंथेटिक पैर उनको लगाया गया, वो वापस खड़ी हुई, चलना सीखा, फिर से नृत्य सीखा। 8 साल एक असली और एक नकली पैर से मेहनत की और आखिरकार अपने सेल्फ बिलीफ के साथ दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई कैलाश मानसरोवर पर पहुंच गई और वहां उन्होंने भगवान शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किया। साथियों, आपका अपने टॉपिक पर अब मैं आपको यह बताता हूं कि खुद पर विश्वास कैसे हासिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि खुद पर विश्वास हासिल कैसे होता है। देयर इज नो मैजिक बटन, कोई जादुई बटन नहीं है, सिर्फ 3 शब्द बोलता हूं। ध्यान से सुनिए, रेपिटिशन, रेपिटिशन और रेपिटिशन। एक ही चीज को बार बार करना है, इतनी बार करना है कि आपको आने लग जाए। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। माइकल फिलिप्स, जो विश्व के सबसे बड़े तैराक साबित हुए, उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीत सनसनी फैला दी और अपने ही हमवतन अमेरिका के मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 1972 में बनाया था, जब उन्होंने स्विमिंग में ही 7 गोल्ड मेडल अलग अलग कैटेगरी में जीत लिए थे। माइकल फिलिप्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि कोई एक इंसान ओलंपिक में एक ही बार में, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8 गोल्ड मेडल जीत ले। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक पत्रकार ने माइकल फिलिप्स को कहा, टुडे मस्ट बी अ वेरी लकी डे फॉर यू। आज आपने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, आज का दिन आपके लिए बड़ा खास है, बड़ा लकी है। माइकल फिलिप्स ने उन्हें अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले 4 साल से ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हूं। 12 घंटे रोज पानी के अंदर रहता हूं। हर हफ्ते करीब 100 किलोमीटर तैरता हूं, जो करीब 15 किलोमीटर पर डे होता है। और अगर आप 365 गुणा 4 गुणा 15 करेंगे तो करीब पिछले 4 साल में पानी में 20,000 किलोमीटर तैर चुका हूं। आप भी अगर ऐसा ही कर लें तो आप भी अगले ओलंपिक तक मेरी तरह लकी हो सकती है। फ्रेंड्स, देयर इज नो मैजिक बटन, ओनली 3 वर्ड्स टू फाइंड योर सेल्फ बिलीफ, रेपिटिशन, रेपिटिशन, रेपिटिशन। एक ही चीज को बार बार करना है, इसी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बिलीव सिस्टम सॉलिड होता है। साथियों, कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सारा का सारा खेल सेल्फ बिलीफ का है। सर्कस के सामने से गुजरने वाले व्यक्ति ने हाथी को बंधा देखा। उसने महावत से सवाल पूछा कि इतना बड़ा विशालकाय गजराज इतनी छोटे से संगल से कैसे बंधा रहता है? अगर यह चाहे तो संगल को तोड़ सकता है, लेकिन ऐसा करता क्यों नहीं है? तो महावत ने कहा कि जब ये छोटा रहता है तो हम उसको इसी संगल से बांधते हैं, तब ये प्रयास करता है संगल को तोड़ने का, उस कड़ी को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन कड़ी की ताकत ज्यादा होती है, हाथी छोटा होता है तो ताकत कम रहती है। 2-4 बार प्रयास करने के बाद जब संगल टूटती नहीं, जब चेन टूटती नहीं, तो ये प्रयास करना छोड़ देता है और ये बिलीव करने लगता है कि ये मुझसे नहीं टूटेगी। समय बढ़ता है, समय गुजरता है, अब ये गजराज हो चुका है, लेकिन वही सेल्फ बिलीव अभी तक इसकी खोपड़ी में बैठा है कि ये मुझसे टूटेगी नहीं। बस यही कारण है, अगर ये बिलीफ चेंज कर ले तो संगल क्या, बड़ा बड़ा पेड़ ये उखाड़ सकता है, लेकिन उसी सेल्फ बिलीफ के कारण ये पूरी जिंदगी इस संगल से बंधा रहता है।